हेलो एवरीवन। आज हमारे सामने प्रिया आर्या मैम है जो हमारी कम्युनिटी मैनेजर हैं। तो मेरे कुछ क्वेश्चंस थे, मैं उनसे आज पूछना चाह रही हूँ। तो मैम मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहती हूँ, जैसे कि एज ए मैं हाउस वाइफ हूँ, तो मेरे पास में काफी सारी ऐसी हाउस वाइफ आती हैं जो ये सवाल करती है मुझसे कि हमारे पास में तो घर का काम करने के अलावा हम टाइम नहीं निकाल पाते, तो आप टाइम को कैसे मैनेज करते हो एज ए हाउस वाइफ? फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया। और हाँ, मेरा नाम प्रिया आ रहा है, मैं भोपाल की रहने वाली हूँ। और जो आप अभी नाम देख रहे हैं, शाइन विद प्रिया, तो शाइन विद प्रिया ही अब मेरी लाइफ का हिस्सा बन चुका है। तो अब जो आपने सवाल पूछा ना कि हाउसवाइफ बोलती है कि टाइम कैसे निकालें, देखिए टाइम निकल जाता है जब आप चाहते हैं। तो अब हाउसवाइफ है तो मैं आपको समझाती हूँ कि अगर आपके घर में कुछ ज्यादा मेहमान आ जाते हैं, 10 से 12 मेहमान आ जाते हैं, तब भी आप टाइम निकाल लेते हो, आपका खाना बन जाता है। लेकिन अगर वही मेहमान आपके घर में नहीं आते और आपका डेली रूटीन का काम होता है, तो आप टाइम निकाल लेते हो, घर की साफ सफाई भी कर लेते हो। पर अगर दिवाली आने वाली होती है तो आप एक्स्ट्रा सफाई कर लेते हो। आपको अगर राखी आने वाली है, राखी पे अगर मम्मी के यहाँ जाना है, मायके जाना है, तो आप पैकिंग भी कर लेते हो। हाउसवाइफ हर उस काम के लिए समय निकाल सकती है जिसको वो सोच लेती है कि उसे करना है। दिक्कत यहाँ पे आ जाती है कि वो इस बिजनेस को सोच ही नहीं पाती कि उसे करना है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी जिंदगी की प्राथमिकता है ही नहीं, ये उसकी लाइफ की प्रायोरिटी नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी मैं रिसेंटली एक बात बताती हूँ। अभी सुबह सुबह जब मैं उठी, तो हमारे घर में मैंने अब एक मेड लगा ली है। पहले बाई नहीं लगा रखी थी, पहले सारे काम हम खुद ही करते थे, लेकिन अब मैंने एक मेड लगा ली है, उसका काम से झाड़ू पोछा करना होता है। अब वो जब वो आई तो उसने मुझे बोला कि बहुत सारा काम किया है मैंने बोला क्या काम किया, तो मुझे झाड़ू पोछा लगाया। और मम्मी जी, मतलब उसकी सासू माँ बोल रही थी कि बहुत काम करती हूँ घर में, बहुत काम करती हूँ, तो मैं मुस्कुरा दी। मैंने कहा ठीक है, अच्छा काम है। तो बोलती आप मुस्कुराई क्यों? मैंने कितने साल झाड़ू पोछा कर रही हो तुम घर का? तो बोलती मुझे 18 साल हो गए। मैंने कहा 18 साल तुमने घर का झाड़ू पोछा किया, तुम्हारी सासू माँ भी कर रही है, इसके अलावा तुमने कभी कुछ सोचा कि तुम कुछ और भी कर सकती हो? हालांकि वो उसकी जो सिलाई है उसमें बहुत अच्छी है, वो पढ़ी लिखी हुई है। बोलती नहीं, कभी सोचा ही नहीं। मैंने क्यों नहीं सोचा? बोलते क्योंकि लगा ही नहीं है कभी कर सकते हैं। मैंने कहा यही तो बात है, हम कभी सोचते ही नहीं है, क्योंकि हमको इस तरह से बिठा दिया गया है दिमाग में। आपकी शादी हो जाती है, आपको बच्चों को देखना है, आपको घर को देखना है, एक अच्छी वाइफ बनना है, अच्छी पत्नी, अच्छी बहू, अच्छी माँ। इसके अलावा हमारी पोर्ट्रेट कहीं है ही नहीं बाहर। तो जिस दिन एक महिला, जिस दिन एक गृहिणी, जिस दिन एक हाउसवाइफ ये सोचती है ना सुनीता, कि मैं खुद कहाँ पर हूँ, मेरी खुद की पहचान क्या है, तो वो कहीं ना कहीं से वक्त निकालती है। जैसे कि मेरे सामने भी ये सवाल आया था। मैं पहले जॉब करती थी और जॉब मैंने छोड़ दिया, लेकिन जॉब में भी दिक्कत मेरे सामने यही थी कि जब जॉब पे आप जाते हो तो आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप जॉब में भी काम करो और फिर जॉब से घर आ जाओ तब भी आप काम करो। मतलब एक बिल्कुल। हाउसवाइफ होके वो घर में काम करती है, लेकिन एक वर्किंग वुमेन ना दो जगह काम करने लग जाती है, वहां भी काम करेगी, घर पे भी काम करेगी। फिर मैंने बोला कि अगर मैं इतना काम घर में भी कर रही हूँ, अगर मैं इतना काम वहां भी कर रही हूँ, तो वहां मुझे पैसा मिल रहा है और यहाँ ये है कि हाँ मेरी गृहस्थी चल रही है, लेकिन मैं कहाँ हूँ? मेरी खुद की पहचान कहाँ है? मैं हूँ क्या? क्या मैं सिर्फ एक किसी की वाइफ हूँ और बच्चों की मम्मी हूँ, और उसके अलावा मेरी कोई पहचान नहीं? एक घर की बहू हूँ, क्या मेरी कोई पहचान नहीं है? क्या मेरा खुद का कोई अस्तित्व नहीं है? जब ये सवाल सामने आता है ना, तो मुझे सवाल बड़ा परेशान करने लगा। मैंने कहा नहीं, कुछ तो करना है जिससे अपनी पहचान बने। अपनी पहचान बनाने के लिए मैंने समय निकाला। और ऐसा नहीं है सुनीता कि समय निकालना मेरे लिए बहुत आसान रहा, बहुत मुश्किल रहा, आज भी मुश्किल होता है। पर यही है, प्राथमिकता जिस चीज को हम देते हैं वो हमारी लाइफ में अपने आप जगह बनाने लग जाती है। जैसे पहले मैं बहुत सारे सीरियल्स देखती थी, मैं डाई हार्ड फैन हूँ मूवीज की, मैं डाई हार्ड फैन हूँ सीरियल्स की। मुझे सास बहू के नाटक देखना और गॉसिपिंग करना ये सब मुझे बहुत पसंद था। किट्टी पार्टी में जाना, लोगों से मिलना, शाम को 5 बजे घर से बाहर निकलना और मोहल्ले की गलियों में मतलब घूमना और आसपास की महिलाओं से मिलना, बात करना। अच्छा तुम्हारे घर ये बना क्या? अच्छा मम्मी जी ने क्या बोला क्या? मुझे बहुत पसंद थी ये सब चीजें। मैं बड़ा आराम से ये सब कर रही थी। लेकिन फिर मुझे लगा इस सबसे मैं कर क्या रही हूँ, इस सबसे मुझे क्या मिल रहा है? क्या ये मुझे वाकई पसंद है, या वाकई मैंने देखा है अपनी मम्मा को, अपनी नानी को ये सब करते हो, क्योंकि देखा है ना हमने, यही हमारी मम्मी को हमने हाँ यही हाँ। करते हुए देखा है। घर का काम हो गया तो शाम को बेटा हम घूम के आते हैं, आंटी आई मम्मी आपसे मिलने के लिए, कुछ बात चल रही है, चाय नाश्ता हुआ, चला गया। मैंने कहा ये लाइफ मैंने सोची नहीं है, ये मुझे दिखाई गई है। तो दिखाई हुई लाइफ मुझे नहीं जीनी है, मुझे वो जीना है जो मैं जीना चाहती हूँ। तब मैंने क्या किया, धीरे धीरे फिर वहां पे जाना बंद किया। अब जब वहां जाना बंद कर दिया तो मेरे पास घर में थोड़ा टाइम, अब मैं करूँ क्या, घर में कितनी सफाई करूँ? तो फिर मैंने धीरे धीरे समझ में आया कि नहीं, घर में आप कितनी सफाई कर लो वो कभी खत्म नहीं होगी। घर में आप कितने ही काम कर लो वो कभी खत्म नहीं होगा। कल भी खाना बनाना था, आज भी बनाना है, कल सो फिर उठ के खाना बनाना है। तो काम बिल्कुल भी बिल्कुल। खत्म नहीं होंगे। और आपके घर में आपके परिवार के लोगों की अपेक्षाएं कभी खत्म नहीं होंगी। आज अगर सुनीता ने पनीर की सब्जी बनाई है, तो कल अपेक्षा की जाएगी इससे बटर पनीर की सब्जी बने।
आप बना के बिल्कुल। देखिए, घर में आप 10 दिन अच्छा खाना बनाइए और किसी दिन आप खाना बेकार कर दीजिए, कोई आपसे ये नहीं कहेगा चलो कोई बात नहीं, हर कोई आपसे ये बोलेगा आज नमक कम कर दिया, आज नमक तेज कर दिया, आज सब्जी ऐसी बनी है। क्योंकि वो ह्यूमन नेचर है, आपसे हमेशा अच्छा ही बोला जाएगा करने के लिए। तो मैं इस जो बोलते हैं ना, इस बॉक्स को तोड़ना चाहती थी और मैंने तोड़ा। मैंने फिर समय निकाला, मैंने सीरियल देखना बंद कर दी, मैं कोई सीरियल नहीं देखती हूँ। अनुपमा मेरा बहुत फेवरेट सीरियल था, मैं नहीं देखती हूँ। काफी टाइम मैंने अनुपमा में देखा है। और कसौटी जिंदगी की, सास भी कभी बहू थी, ये मेरे सब सब देखती थी, क्योंकि करने के लिए कुछ था नहीं। अब मैं नहीं देखती हूँ। अब मैं बिल्कुल टीवी देखना मेरा बंद हो गया है। अब मेरे पास जो भी खाली टाइम होता है उसमें मैं सीखती हूँ। पहले मैं घंटों रील देखती थी, अब मैं सीखती हूँ। और एक चीज ये भी सीखी है मैंने कि जब मैं आगे काम करने लगी, अब मुझे टाइम चाहिए, तो मैंने क्या किया, मैंने आसपास के लोगों को ना इंडिपेंडेंट बनाना शुरू कर दिया। कुछ कुछ ऐसे काम थे जो मैंने बांटना शुरू कर दिए, जैसे जहां मेरी जरूरत नहीं है मैंने वहां से हटना शुरू कर दिया। अब बच्चा बोल रहा है मम्मा टिफिन, तो मैंने बैग में से टिफिन खुद निकालना बंद कर दिया। आपका बैग है, आप टिफिन निकाल सकते हो, टिफिन निकाल के आप जहाँ बर्तन मजते हैं वहां रख सकते हो। तो इस तरह से छोटे छोटे काम थे ना, मैंने घर में सब लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। मैंने कहा हर चीज के लिए मैं अवेलेबल रहूं जरूरत नहीं है, जहां मेरी जरूरत लगेगी मैं रहूंगी, लेकिन जहां मेरी जरूरत नहीं है, मेरे बिना भी काम चल सकता है। मैंने पहले वो कॉर्नर ढूंढे कि मेरे जगह मेरे बिना कौन सा काम चल सकता है। और आप सुन के आश्चर्यचकित हो जाओगे सुनीता, आप अगर कल को नहीं भी रहो तब भी आपकी फैमिली में काम चलेगा। बिल्कुल चलेगा मैम, ये कोई नहीं है हमारा हमारे पीछे बैठा हुआ। ये हमारा मिथ है, हमें लगता है हम ही खाना बनाएंगे तो बनेगा, हम ही सब कुछ करेंगे तो होगा, हम ही सफाई करेंगे तो होगा। नहीं, ये मिथ है। और मैं इस भ्रमजाल से बाहर निकल आई। तो मैं अब घर में उतना ही काम करती हूँ जितना जरूरी है, साफ सफाई करती हूँ, घर के काम भी करती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि बस ये ही करना है, इसके अलावा जिंदगी नहीं है। जैसे पहले क्या था, बाथरूम की सफाई कर दी है, चलो हॉल भी साफ कर लेते हैं, हॉल साफ कर दिया, डाइनिंग टेबल भी साफ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। मतलब पूरी 24 आवर में से 48 आवर्स की बाई हुई है घर में। कर नहीं है कुछ, नहीं तो जाले साफ कर रहे हैं, कुछ नहीं तो टेबल वापस से दिन में 3-4 बार साफ कर रहे हैं, कब धुले हुए रखे वापस से आज कब का अरेंजमेंट कर रहे हैं। और क्योंकि हमारे पास कुछ करने के लिए है, अब जब करने के लिए बहुत कुछ है, अब यहाँ आप यकीन नहीं मानोगे, आज मुझे बर्तन मांजने थे। तो बर्तन मांजने थे, तो एक आपने कहा था 3 बजे शूट करना, अभी फिलहाल अभी 3 सवा 3 हो रहे हैं, हम लोग शूट कर रहे हैं। 1 बज रहे थे, मैंने कहा यार 1 बज रहे हैं, 3 बजे सुनीता के साथ मुझे शूट करना है, और क्या मैं मना कर दूं उसको कि आज नहीं करेंगे, या मैं कुछ सोचूं। मैंने कहा चलो जल्दी काम करते, तो सिर्फ क्योंकि मेरे पास करने के लिए कुछ और था नेक्स्ट, तो मैंने क्या किया, वो मेरा काम जो 1 से 2 घंटे मतलब 1 घंटे में होता है, 1 एंड 2 आवर्स के अंदर कंप्लीट होता है, मैंने जल्दी जल्दी रोटियां बनाई, जल्दी सारा काम किया, बर्तन स्पीड अपने आप फास्ट हो गई। कि मेरे पास नेक्स्ट चीज थी करने के लिए कि सुनीता के साथ मुझे शूट करना है। तो जब हाँ, जब हमारे पास हाँ, टारगेट होता है तो अपने आप काम होता है। तो अभी क्या है ना, है जो भक्ति जो आप जो गृहिणी आपसे ये बोल रही है ना कि मैम मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, तो बोला नहीं, टाइम सबके पास 24 आवर्स आपके पास भी है, मेरे पास भी, और हमसे ज्यादा जो महिलाएं नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में ज्यादा अच्छा कर चुकी है ना, उनके पास भी बहुत वही 24 आवर्स से 24 घंटे थे। उन्होंने भी इन्हीं 24 घंटों में समय निकाला है और किया है। तो आखिरी में इस बात का कंक्लूजन यही है कि हर जगह आपको होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके परिवार में आपके बिना भी काम चल जाएगा, बड़े आराम से चल जाएगा। लेकिन आपकी जिंदगी बनाने के लिए आपके बिना काम नहीं चलेगा। अगर आपको अपना नाम बनाना है बाहर, अगर आप चाहती है कि आपको आपके नाम से पहचाना जाए, आपकी पहचान सिर्फ एक बीवी और एक माँ की ना रह जाए, तो आपको अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा, अपने लिए लड़ना पड़ेगा, अपने से सबसे पहले इस दिमाग से लड़ना पड़ेगा कि नहीं, मुझे निकालना है वक्त। अब इस वक्त देखिए, आप 3 बजे दोपहर के, आप भी हाउस वाइफ है, मैं भी हाउस वाइफ हूँ, हम चाहते तो क्या कर सकते थे, हम आराम से सो सकते थे। दोपहर का वक्त है, हस्बैंड घर में नहीं है, ऑफिस जा चुके हैं, सुकून है, बच्चे स्कूल से भी आए हैं, आते से तो बच्चे पढ़ाई करते हैं नहीं, सभी के घर में ये हाल है, सभी घरों में ये हाल है। हम इस समय आराम से सो सकते थे, लेकिन हमने क्या किया, नहीं, हम उठे, हम जागे, हमने प्राथमिकता दी अपने काम को और हम काम कर रहे हैं। तो जो भी गृहिणी आगे बढ़ रही है वो अपने मतलब कि दूसरे काम को ज्यादा प्राथमिकता दे रही है जो खुद के लिए, और जो ये कह रही है ना कि नहीं मेरे पास वक्त नहीं है, वो कहीं ना कहीं अपने आप को पीछे रख रही है। जिस दिन आप अपने आप को आगे रखना शुरू कर दोगे, वक्त अपने आप निकल आएगा। बिल्कुल, वो अपने आप को ना एडजस्ट ही नहीं कर पा रही, वो समझ ही नहीं पा रही कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है। उनको लग रहा है कि घर चलाना या घर के काम करना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। बट कहीं ना कहीं हमारी खुद की पहचान होना जरूरी है। चाहे हमारे हस्बैंड कितना भी अच्छा कमा रहे हो, लेकिन हमारी खुद की तो हमारी खुद की रहेगी। उसके लिए हमें खुद ही करना पड़ेगा। और दूसरा यह भी रहता है कि लेडीज क्या है ना, कंफर्ट जोन में रहना ज्यादा पसंद करने लग जाती है। उनको अपने लिए फाइट करना थोड़ा सा ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या ही हो जाएगा। आदत हो तो फाइट जाती है करना वही चाहिए। काम की, आदत हो जाती है कि वही काम चल रहा है वैसे ही करना है, अलग से कुछ पैटर्न को ब्रेक ही नहीं करना है हमको, क्योंकि बिल्कुल, पैटर्न उनका ब्रेक होने माइंडसेट में, यही रहता है। हाँ, क्योंकि पैटर्न जब ब्रेक होता है ना तो बहुत तकलीफ होती है, तकलीफ होती है आपके घर वालों को,
क्योंकि भाई ये तो फुल हाँ टाइम में भी काम कर रही थी हमारे लिए, अभी फुल टाइम अवेलेबल नहीं है। तो वो पैटर्न ब्रेक होता है, वहां से आपको थोड़ा सुनना पड़ता है, फिर पैटर्न आपका ही ब्रेक होता है क्योंकि आप थकान आपको ज्यादा लगेगी। पहले तो क्या था, जब चाहे कुछ भी कर ले, अब आपको टाइम अरेंज करना पड़ रहा है, लेकिन उसी पैटर्न को ब्रेक जब करते हैं ना, वो आइसबर्ग जब वो टूट जाता है ना, जब पत्थर पे हथौड़ी मार मार के आप उसे तोड़ देते हो और एक मूर्ति का आकार दे देते हो, तो वो एक पत्थर से ज्यादा सुंदर वो मूर्ति दिखाई देती है।